नमस्कार, बहुत स्वागत आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। करौली से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताते चले कि पेड़ से टकराकर कार में आग लग गई है। कार में जलकर एक व्यक्ति की मौत भी बताई जा रही है। हादसे में 2 कार सवार घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को फिलहाल करौली अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया गया है। NH 23 स्थित मुचानी गांव के पास ये घटना घटित हुई। मासलपुर थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। ये आपको कार की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पेड़ से टकराकर इसी कार में आग लग गई थी। आग से कार का बुरा हाल आप देख सकते हैं और कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एक का तो अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन एक को जयपुर रेफर कर दिया गया और एक शख्स की मौत भी बताई जा रही है। पेड़ से टकराकर कार में आग लगी। करौली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। NH 23 स्थित मचानी गांव के पास ये घटना घटी है। मासलपुर थाना पुलिस अब पूरे कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और अजमेर से बड़ी खबर यह है कि जायरीनों से भरी एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर भी निकलकर सामने आई। गाड़ी पंचर सही करते वक्त ड्राइवर की मौत हो गई। पिकअप ने पीछे से टक्कर मारी। जिस वक्त ड्राइवर गाड़ी का पंचर बना रहा था उसी वक्त एक पिकअप पीछे से आई और टक्कर मार दी गाड़ी में, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और गाड़ी में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 4 बच्चों सहित घायलों को हॉस्पिटल लाया गया है। किशनगढ़ पुलिया के पास ये सड़क हादसा हुआ है। तो बच्चों को आप देख सकते हैं हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद उनका उपचार भी किया गया। प्राथमिक इलाज के बाद से जो बच्चे डिस्चार्ज करने के लिए होंगे उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। जिसको रोकने के लिए उनको हॉस्पिटल में ही एडमिट किया जाएगा। फिलहाल प्राथमिक उपचार बच्चों का किया गया है। गंभीर अवस्था में बच्चे फिलहाल नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये घटना घटित हुई है। अजमेर से खबर आपको बता रहे हैं। जिस वक्त ड्राइवर पंचर बना रहा था उसी समय एक पिकअप गाड़ी पीछे से आई और टक्कर मार दी। गाड़ी में सवार 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गाड़ी पंचर सही करते वक्त ये ड्राइवर की मौत की भी खबर निकलकर सामने आई। तो अजमेर में भी एक बड़ी दुर्घटनाग्रस्त खबर आई है। जायरीनों की गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 4 बच्चों सहित घायलों को हॉस्पिटल लाया गया है। 4 बच्चे घायल हुए हैं। 2 उसमें बड़े लोग शामिल हैं, जिसमें 4 बच्चे 6 लोग सवार थे। दरअसल उसमें 4 बच्चे थे, 2 बड़े लोग थे और जो ड्राइवर था वो उसकी मौत हो गई है। गाड़ी पंचर हो गई और उस वक्त पिकअप ने पीछे से टक्कर मारी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अशोक हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या जानकारी देंगे इसमें? जी बिल्कुल, किशनगढ़ बांदर सिंदरी के पास जो है पुलिया है, जहां पर बोलेरो गाड़ी में सवार जो विष्णु है और उनके साथ जो जायरीन दरगाह जियारत के आ रहे थे, इसी दौरान पिकअप गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी, जिसमें विष्णु जो पंचर बना रहा था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके अलावा 10 सवारियां थी, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। उनको चोट आई है, जिसमें से 2 को गंभीर चोटें आई है, जिनको JLN अस्पताल में भी रेफर किया गया है। इस मामले में अब किशनगढ़ थाना पुलिस है वो जांच में जुटी है। गाड़ी चालक जो है वो मौके से फरार हो गया है। उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में जो है किशनगढ़ थाना पुलिस कार्रवाई में जुटी है। घायलों को पर्याप्त इलाज मिले इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और अब खबर चुरू से है, जहां भीषण गर्मी का दौर जारी है। गर्मी के रेड अलर्ट के बीच यहां का पारा 47 डिग्री के पार चल रहा है। आगामी दिनों में यहां तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। तन झुलसा देने वाले ये लू के थपेड़ों की वजह से बाजारों दफ्तरों में सन्नाटा पसरा रहा है। आग उगलती सड़कें भी अब सुनसान नजर आ रही हैं। जरूरी काम के घरों के बाहर ही अब लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं। धूप से बचने के लिए सूती कपड़ों का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नगर परिषद की दमकल से आग उगलती सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया गया है, लेकिन तपती सड़क पर पानी कुछ ही देर में भाप बनकर उड़ गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अभी गर्मी से राहत मिलने की संभावना फिलहाल नहीं है। चूरू में भीषण गर्मी का दौर जारी है। यहाँ चिलचिलाती धूप और सीवियर हीट वेव की वजह से पारा पिघलकर 48 डिग्री के करीब है वो पहुँच गया है। यहाँ सुबह नहीं होती, सीधे ही दोपहर हो रही है, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, क्योंकि सुबह सुबह भी यहाँ 38 डिग्री के करीब है वो तापमान चलता है। जो गर्मी का एहसास है वो सुबह 8 बजे ही होने लगता है। इसके अलावा अगर बात करें सीवियर हीट वेव की, तो दिन भर जो सीवियर हीट वेव है उसकी वजह से लोग हैं वो ज़रूरी काम से घरों से बाहर निकल रहे हैं। दिन भर जो बाजार है उन बाज़ारों में भी लोगों का आवागमन काफ़ी कम रहता है। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनको भी सूती कपड़ा या अन्य जो गर्मी से बचने के सामान हैं वो साधन लेके चलना पड़ता है।
अगर बात करें नगर परिषद की, तो नगर परिषद के द्वारा इस गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए जो तप्त सड़कें हैं, उन तप्त सड़कों के ऊपर और दमकल से पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। हालांकि नगर परिषद के ये प्रयास हैं वो इस भीषण गर्मी के सामने नाकाफी साबित हो रहे हैं। अगर बात करें लगातार जो गर्मी बढ़ रही है उसकी, तो जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसका मानना है कि आगामी दिनों में भी इस गर्मी से राहत है वो कहीं नहीं मिलने वाली है। आगामी दिनों में जो तापमान है वो तापमान यहाँ 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। भीषण गर्मी का दौर जारी है और लोग इस गर्मी से काफ़ी हलकान हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए चूरू से मनोज शर्मा। और आमतौर पर डेंगू के केस मानसून के 15 से 20 दिन बाद सामने आते हैं, लेकिन राजस्थान में इस बार ये बीमारी भीषण गर्मी के दौरान भी तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश के 50 में से 46 जिले डेंगू की जद में आ चुके हैं। केवल 4 ही जिले ऐसे हैं जहां डेंगू का एक भी केस नहीं मिला है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। इन दिनों कई जिलों में पारा 46 से 47 डिग्री तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ इस झुलसा देने वाली गर्मी के बीच डेंगू भी पैर पसार रहा है और महामारी का रूप लेता जा रहा है। इन दिनों देश में सबसे ज्यादा मरीज राजस्थान में हैं। प्रदेश के 50 में से 46 जिले डेंगू की जद में आ चुके हैं। केवल 4 ही जिले ऐसे हैं जहां डेंगू का एक भी केस नहीं है। राजस्थान में पिछले 2.5 महीनों में अब तक 824 लोगों को डेंगू ने अपनी चपेट में लिया है। डेंगू के सबसे ज्यादा 160 केस बीकानेर में सामने आए हैं। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण में 108, जयपुर में 55, बूंदी में 49, कोटा में 44, झालावाड़ में 38, टोंक में 29, दौसा में 28, सवाई माधोपुर में 27, अलवर में 26, राजसमंद में 23, उदयपुर में 21 मरीज मिले हैं। राजस्थान में इन दिनों मलेरिया, चिकनगुनिया और कोरोना से 50 गुना तेजी से डेंगू फैल रहा है। प्रदेश में अनकंट्रोल होता डेंगू स्वास्थ्य विभाग को चुनौती दे रहा है। चिकित्सा विभाग ने बेकाबू होते डेंगू से निपटने के लिए कोई विशेष इंतजाम नहीं किए हैं। सभी सार्वजनिक स्थलों पर मेडिकल किट अनिवार्य कर स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर खाना पूर्ति ही की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात धौलपुर की कर लेते हैं, जहां 3 राज्यों के वांटेड 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश लुक्का और उसके साथियों को ACJM कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से बदमाश लुक्का और उसके साथियों को जेल भेज दिया गया। इसके पूर्व डकैत लुक्का और उसके साथियों का अस्पताल में मेडिकल कराया गया है। इससे पूर्व डकैत लुक्का और उसके साथियों का अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद शहर के बाजार से भारी पुलिस जाब्ते के साथ सभी बदमाशों को पैदल निकालते हुए कोर्ट भी लाया गया। 1 लाख रुपए के इनामी और 3 राज्यों के वांटेड बदमाश लुक्का और उसके साथियों को शनिवार को धौलपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। डकैत लुक्का, रामगज, रामू और 2 अन्य नाबालिग किशोरों के साथ पिछले कुछ दिन मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बसेदान को मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद अनुसंधान कोतवाली धौलपुर CI द्वारा किया जा रहा था। आज बाड़ी कोर्ट में मुलजिमान को बाद मेडिकल हॉस्पिटल बाड़ी से करवाकर बाड़ी कोर्ट में पेश किया गया, जिनको माननीय कोर्ट ने जेसी करवा किया। और अब खबर कोटा से है, जहां बंजारी गांव दूसरा प्रेम विवाह करने वाली महिला की मौत के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। महिला की MBS अस्पताल में मौत हो गई। महिला के पहले पति और बेटे बेटियों ने शव लेने से इनकार कर दिया। वहीं परिजनों के इनकार के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव का समाज सेवी संस्था से दाह संस्कार करवा दिया है। पुलिस के मुताबिक बंजारी गांव में एक महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे MBS अस्पताल में लाया गया, लेकिन उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला के वर्तमान पति की मौत हो चुकी है, जबकि पूर्व पति व बच्चों को सूचना दी तो उन्होंने शव लेने से मना कर दिया। और अब खबर कोटपुतली के बैरोड से है, जहां मनोहरपुरा
जोधपुर वासियों का अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ पिछले 532 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन धरना जारी है। धरने में शामिल महिलाएं कोटपुतली बहरोड एसपी वंदिता राणा से मिली। उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी और कार्रवाई की मांग भी की है। महिलाओं ने बताया कि गांव की महिलाएं गर्मी के चलते रात के समय मकान की छतों पर सोती हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट प्रशासन द्वारा गांव में रात के समय में ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। इससे हमारी निश्चितता का हनन हो रहा है। उधर लोकसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बार जल्द ही पाकिस्तान के कब्जे से कश्मीर को छुड़ाने की बात कह रहा है। गृह मंत्री अमित शाह तो यहां तक कह चुके हैं कि हम एटम बम से नहीं डरते, पीओके भारत का है, रहेगा और उसे लेकर रहेंगे, जिसका असदुद्दीन ओवैसी ने भी समर्थन किया है। लेकिन उन्होंने पीओके को लेकर बीजेपी से सवाल भी पूछे। आपको बयान सुनाते हैं कि क्या पूछे हैं। ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? कांग्रेस कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम है, उसको छोड़ दो। राहुल बाबा, मैं महाराज अग्रसेन की भूमि से कहता हूं कि ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। पीओके की बात करते हैं, 10 साल से आपने क्या किया? बड़ा बराबर लीजिए पीओके को, हम भी कह रहे हैं भारत का हिस्सा है, मगर चुनाव में आपको पीओके याद आता है। पीओके की बात करते हैं, 10 साल से आपने क्या किया? बड़ा बराबर लीजिए पीओके को, हम भी कह रहे हैं भारत का हिस्सा है, मगर चुनाव में आपको पीओके याद आता है। और अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिस्टम को लेकर अपनी ही पार्टी के कार्यालय पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान दावा किया कि वो जानते हैं हर स्तर पर सिस्टम निचली जातियों के खिलाफ है और सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर से आते हैं, इसलिए उन्हें ये पता है। और राहुल गांधी के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला और कहा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे के मुंह से सच निकल ही जाता है। उन्होंने आखिरकार मान ही लिया कि उनकी दादी, उनकी पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। सुनिए जरा। जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स, मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। और राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आभार जताया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। क्या लिखा वो आपको बताते हैं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि सत्य की ही जीत होती है, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। राहुल गांधी जी का आभारी हूं कि उन्होंने वह कहा जो पूरा देश जानता है। दशकों तक शासन करने वाला उनका परिवार गरीब विरोधी, एससी, एसटी और ओबीसी विरोधी है। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उन सभी की आकांक्षाओं को नष्ट किया है।
और इस बीच झुंझुनू के अरणावता से बड़ी खबर यह है कि पूर्व मंत्री बृजेंद्र ओला के गांव में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीणों ने सुल्ताना चढ़ावा सड़क पर जाम लगा दिया। पानी की मांग को लेकर महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं। महिलाएं सड़क पर जाम लगाकर बैठी हैं। आपको तस्वीरें दो दिखा रहे हैं, एक टंकी के पानी पर चढ़ती हुई महिलाएं, दूसरी तरफ सड़क पर जाम लगाकर बैठी हुई महिलाएं। ये आपको मंत्री के गांव में पानी की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा है। सूचना के बाद मौके पर चिड़ावा पुलिस पहुंच चुकी है। जलदाय विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की जा रही है। आश्वासन दिया जाएगा या क्या किया जाएगा? फिलहाल इस मसले को जल्द से जल्द निस्तारण इसका होना चाहिए। झुंझुनू के अरणावता से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जलदाय विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की जा रही है। कुछ महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गई हैं, कुछ महिलाएं और पुरुष आप देख सकते हैं उस गांव के जहां पर सड़क पर जाम लगाकर बैठ गए हैं। यहां पर पानी की किल्लत को लेकर लगातार हाहाकार मचा हुआ है। और गुजरात में पकड़े गए ISIS के चारों आतंकियों का एक एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 इंडिया के पास है। इस वीडियो में चारों आतंकी भारत को दहलाने की कस्में खा रहे हैं। पूछताछ और पड़ताल के आधार पर ATS ने चारों आतंकियों की क्राइम कुंडली तैयार की है। पता चला है कि चारों श्रीलंकाई आतंकी सोने की तस्करी और ड्रग्स के धंधे में शामिल थे। वहीं 2 आतंकी कम से कम 40 बार श्रीलंका से भारत आए और गए हैं। और भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में आज वन्य जीव गणना की जा रही है। 24 घंटे वन्य जीव गणना चलेगी। इस दौरान पर्यटकों को प्रवेश पर रोक रहेगी, जहां 12-12 घंटे में 100 के लगभग कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। गणना वाटर होल पद्धति से की जाएगी। वन्य जीवों की गणना के लिए 25 पॉइंट केवलादेव नेशनल पार्क में तो 4 पॉइंट बंद बारैठा वन्य जीव अभयारण्य में बनाए गए हैं। इसके साथ ही वन्य जीवों की गणना के लिए इस बार 50 के लगभग ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। कि केवलादेव नेशनल पार्क में वन्यजीव गणना की जा रही है और केवलादेव नेशनल पार्क में 25 वाटर होल बनाए गए हैं, जहां पर जो वाटर पॉइंट है वहां पर जो केवलादेव नेशनल पार्क का स्टाफ है, उसके साथ साथ जो नेचर गाइड हैं, वॉलंटियर हैं, वो यहां पर वन्यजीव गणना कर रहे हैं। और इनके लिए जो खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं वो घना प्रशासन द्वारा की गई हैं। सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठ करके और यहाँ वो गणना जो की जा रही है और गणना के बाद जो शाम को 8 बजे इनकी जो ड्यूटी है वो बदल दी जाएगी। 12 घंटे की ड्यूटी यहाँ पर इनकी लगाई गई है और 12 घंटे के बाद जो दूसरे कर्मचारी हैं वो निगरानी करेंगे। रात भर ये गणना चलेगी। आज दिन में हमने 8 बजे ड्यूटी स्टार्ट की है, 9 साढ़े 9 के करीब हुए। तो ये अपना वाटर बॉडी वाला जो एरिया है यहाँ बोट चलती है, कम पानी है, ज़्यादा भी नहीं है। तो इसमें भी क्या है, एनिमल्स क्या है निकल के पानी पीने के लिए आएंगे। तो अभी मॉर्निंग टाइम में हमने कुछ रिकॉर्ड भी लिखे हुए हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। और वहीं पौड़ी जिले में बुधवार को अचानक मौसम बदल गया, जिससे पूरे जिले में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। पौड़ी के एकेश्वर और पाबो क्षेत्र के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। बारिश के कारण बैजोरो क्षेत्र का पंचराड गदेरा उफान पर आ गया। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गदेरा उफान पर आ गया है। गदेरे का पानी सड़क पर तेजी से बहता नजर आ रहा है, जिससे ट्रैफिक भी बाधित हो गई। वहीं कई क्षेत्रों में बरसाती नाला भी सड़क पर बहने लगा। अचानक इतना ज्यादा पानी आने से लोग भी दहशत में आ गए। तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर बारिश का पानी, नालों में बारिश का पानी, नदी में उफान पर है नदी, आप देख सकते हैं। अचानक से मूसलाधार बारिश हुई और जिस वजह से सड़क से लेकर नहरों तक में पानी का सैलाब उमड़ पड़ा। इतना अचानक से इतना ज्यादा पानी देखकर लोग भौचक्के में हो गए कि अचानक से ऐसा क्या हुआ। फिलहाल उत्तराखंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरे जिले में मूसलाधार बारिश हुई है। जिस पब में नाबालिग आरोपी को शराब परोसी गई उसे सील किया गया और अब पुणे नगर निगम ने कोरेगांव पार्क में मौजूद 2 और अवैध पबों पर कार्रवाई की है, जिन्हें बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया है। जिन पब पर कार्रवाई की गई वे अवैध अतिक्रमण पर बने हुए थे। इसके साथ ही पुणे नगर निगम ने शहर के अन्य सभी पब मालिकों को नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है। तो वहीं इस घटना के बाद अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। देखिए सब कुछ इस रिपोर्ट में।
पुणे हिट एंड रन हाई प्रोफाइल केस में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। पुणे हिट एंड रन केस में अब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जिस रईसजादे 17 साल के नाबालिग ने अपनी पोर्शे कार से 24 साल के एक लड़के और एक लड़की की जान ले ली, उसके दादा का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी नाबालिग के दादा सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने अपने भाई से संपत्ति विवाद में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की मदद ली थी। आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल का अपने भाई आर.के. अग्रवाल से कुछ संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में सुरेंद्र अग्रवाल ने छोटा राजन को सुपारी दी थी। इसके बाद छोटा राजन के कुछ गुर्गों ने आर.के. अग्रवाल को धमकी देने भेजा। इस दौरान आर.के. अग्रवाल के दोस्त अजय भोसले पर फायरिंग भी हो गई। इस मामले में नाबालिग आरोपी के दादा को आरोपी बनाकर केस दर्ज किया गया था। कनेक्शन हो, अभी पूरी तफ्तीश होगी और सब तरीके से जो भी उनके काम होंगे, कार्रवाइयां होगी, हर चीज के ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी। शायद यही वजह है कि रसूखदार परिवार से आने वाले नाबालिग आरोपी को कानून का डर नहीं था। इसलिए पहले उसने बेधड़क पब में जाकर हजारों रुपए शराब में खर्च किए और उसके बाद तेज रफ्तार कार चलाकर 2 जिंदगियों को रौंद दिया। और जब उसे पकड़कर पुलिस थाने ले जाया गया तो पुलिस स्टेशन में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। आरोपी के लिए पिज्जा और बिरयानी ऑर्डर की गई। 15 घंटे में ही जमानत मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपी को जुवेनाइल की जगह बालिग की तरह ट्रीटमेंट की अपील की है। इसे लेकर आम लोगों का गुस्सा ऐसा है कि आज कोर्ट में पेशी के दौरान एक संगठन ने आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल पर स्याही फेंकने की कोशिश की। इस बीच पुणे नगर निगम ने अवैध पब पर बुलडोजर चलाया है। पुणे के पॉश इलाके कोरेगांव पार्क में अवैध तरीके से बने पब तोड़े जा रहे हैं। पुणे के जिस पब ने नाबालिग को शराब परोसी, उस पर एक्शन हुआ, लेकिन देश के कई शहरों में नाबालिगों को धड़ल्ले से एंट्री दी जाती है और शराब परोसी जाती है। इसका CNN न्यूज 18 ने पर्दाफाश किया। हमारे कैमरे पर कनॉट प्लेस हौज-खास के कई पब स्टाफ ने कबूल किया कि वो 25 साल से नीचे के युवाओं को शराब परोसते हैं। तमाम खबरों के साथ बिग ब्रेकिंग में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।